सर, यकीनन दारेल की तारीख में सबसे बड़ी कामयाबी हमें नज़र आ रही है कि आज आपने मुख्तलिफ मुकदमात में मुलविस 11 इश्तिहारी को गिरफ्तार कर लिया है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये कि मैं सलीम साफ़ी भाई आपका और आपकी टीवी का बहुत मशहूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला। सबसे पहली बात यह है कि ये जो कामयाबी है, ये कामयाबी हमारी नहीं है, बल्कि ये पूरी की दारेल एडिशनल जिला दारेल की है। यहाँ के अवाम ने हमारे साथ दिए और हमारे जराइम को कम करने में, जराइम को मतलब कलाकुमा करने के लिए अवाम ने हमारे साथ दी, जिस बायस हमारी मुकामी पुलिस, हमारे रहमतुल्लाह साहब की अनथक मिन्नतों से आज हमें अल्लाह ताला ने एक कामयाबी की तरफ गामज़ान किए हैं। इंशाल्लाह हम मज़ीद भी कोशिश कर रहे हैं कि इन चंद दिनों में इंशाल्लाह हम बहुत बड़ी प्रोग्रेस इंशाल्लाह हम देंगे और इलाके के अमन के लिए यहाँ की पुलिस हमेशा और हमेशा तैयार है और पुलिस जवानों को हौसला बहुत ही बुलंद है। और इस सिलसिले में मेरे ख़्याल में मीडिया जो आपने जो मीडिया की रोल है इस अभी जो ग्लोबलाइजेशन की दुनिया में, मेरे ख़्याल में आप हमारे साथ रहेंगे, हमारे उलमा, हमारे अकाबरीन, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन, तो इंशाल्लाह इलाके में अमन भी आएगा। और अमन के साथ साथ इस इलाके में बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो और अमन जो है इस इलाके के लिए, किसी भी इलाके की तरक्की के लिए अमन सबसे बुनियादी चीज़ है। तो इस सिलसिले में हमारी पुलिस और हमारी अवाम ने हमारे साथ दिए, तो आज हमने कोई 11 के लगभग हमने पीयूष को अरेस्ट किए हैं। और पीयूष के अरेस्ट करने में सबसे ज़्यादा हमारी मदद, हमारी ताउन, हमारे हौसला अफजाई हमारे आईजी साहब महमूद अफजल बट साहब ने की। और उसके बाद हमारे जो रेंज का डीआईजी फ़ारूक साहब हैं, उसने, उसके बाद हमारे जो नए तैनात हो गए हैं एसपी हमीद साहब और हमारे एसएसपी अब्दुल क़य्यूम साहब, जिन्होंने हमें मॉरली सपोर्ट किया, हमें फाइनेंशियली सपोर्ट किया, हमारी हर तरह से मदद की, इस बात हम अपने टारगेट तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह मज़ीद भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। अच्छा सर, अब दारेल तो एडिशनल ज़िला भी बन गया। माशाल्लाह यहाँ पर एसएसपी अब्दुल करीम साहब को भी यहाँ पर तैनात किया गया एडिशनल एसएसपी के वो साइज़ पे। तो इसमें कोई आपने इस हिकमत अमली को अपनाया है कि दारेल में जो मौजूदा जो जराइम के जो जराइम पेशा जो अनासर है उनके दायरा तंग करने के लिए? सबसे पहली बात यह है कि इस इलाके में एक मायूसी थी। मायूसी ये थी कि हमारा इलाका बहुत ही वसी इलाका है, तो यहाँ लोगों की जहन में कुछ चीज़ें थी कि हम अभी तरक्की की तरफ नहीं जा रहे हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने जो बहुत ही एहसन एक कदम उठाया, इस लोगों के अंदर वो मायूसी ख़त्म हो गई। लोग चाहते हैं कि अमन की तरफ आ जाए, और अमन की तरफ आने के लिए बुनियादी चीज़ ये है कि उनको रोज़गार के तरफ माइल होने का सिलसिले में हमने बड़े जरगे लेवल के बड़े जो ग्रैंड जरगे हैं, हमारे उलमा हैं, और खुसूसन हमारे उलमा जो इस इलाके में हैं, और हमारे मोअज़्ज़िज़ीन यूथ जो है हमारी सबसे स्पेशली, जो मैं कहूँगा कि यूथ ने हमारे साथ दिया, और उन्होंने लोगों की जाके जो जराइम पेशा लोग हैं उनको मोटिवेट किया। और इस सिलसिले में जो एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट बना है, लोगों के अंदर मायूसी ख़त्म हो गई है, जिस बायस लोग अब अमन की तरफ आ रहे हैं। और ये सबसे एहसन इक़दाम है ये हमारे हमारे चीफ मिनिस्टर हाजी गुलबर साहब का। अच्छा सर, आप पहले भी दारेल में एसएचओ रह चुके हैं और अब आप माशाल्लाह डीएसपी दारेल इस वक्त तैनात है। तो पहले की निस्बत अब दारेल में जराइम में कुछ कमी आई है कि नहीं? सलीम सैफ़ी साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इस समय मैं 2008 में यहाँ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तैनात हुआ था। मैं 2008 से इस इलाके में मौजूद हूँ। उसके बाद 2012 से लेके 2018 तक मैं यहाँ एसएचओ रहा हूँ। तो मेरे ख़्याल में उस निस्बत से देखा जाए तो जराइम का जो रेशो है वो तकरीबन 25% पे आ गया है, वो 100 से 25% पे आया है। और इसमें आने का बुनियादी जो वजह है कि लोगों के अंदर अभी तालीम के रुझान ज़्यादा हो गया है। लोग मतलब सोशल बनना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया अभी बहुत ही ग्लोबलाइजेशन की तरफ आई है, तो लोग नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास रोज़गार नहीं है, उनके पास ज़राए नहीं हैं, जिससे वो अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। क्योंकि हमारे एक उर्दू का मक़ूला है कि खाली दिमाग जो है शैतान का घर है। इस वजह से लोग मतलब मसरूफ़ नहीं है, उनके पास रोज़गार नहीं है, जिस बायस उनकी गुर्बत में इज़ाफ़ा होने की वजह से फिर वो जराइम की तरफ चले जाते हैं।
تو حکومت سے بھی یہی ہماری ریکویسٹ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دیں اور ایسے سرگرمیاں دیں جہاں سے یہ مطلب یہ ہے کہ جرائم سے نکل کے ایک اچھا شہری بن یہاں پہ جو جرائم ہے ان کا ایک ہی نوعیت کا جرائم ہے، وہ ذاتی دشمنیاں ہیں، باقی ایسی جرم تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اس کو کم کرنے کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ وہیں لوگوں کو روزگار دیا جائے، لوگوں کو مطلب آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز میں ان کو مطلب مصروف رکھا جائے تاکہ وہ جرائم سے نکل کے ایک اچھا شہری بن جائے۔ میرا تجربہ جی سلیم بھائی، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمارے پاس نفری بہت ہی شارٹ تھی، لیکن ہم نے اپنی جو ہے مختلف چوکیات سے دونوں تھانے کی نفری کو ملا کے پل سے نفری لے کے بہت ہی شارٹ ٹائم میں ہم نے بہت مطلب کلیکٹیولی ہم نے ایک ایکشن کیا ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو سوال کیا کہ ایک زمانہ ایسا بھی ہوا کرتا تھا 1966-67 میں کہ اس دارل کے اندر 75 کی نفری تھی جو میری ریکارڈ کے مطابق۔ اب یہاں پہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس زیادہ ہے تو ملا کر 33 ہے، 33 نفری ہمارے پاس موجود ہے، لیکن الحمدللہ ہماری نفری مطلب ان کا حوصلہ بلند ہے اور ہر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ لیکن مطلب اقتدار میں رہنے والے اور حکم بالا سے میری مطلب اس کو یہ سمجھے کہ میں ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں، اگر ممکن ہے تو اس علاقے میں اگر امن برقرار رکھنے کے لیے مطلب نفری جب تک ہماری پاس نہیں ہوگی تو ہم کوئی بھی کامیاب آپریشن نہیں کر سکیں گے، اور یہ چیزیں جو ہیں وہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے۔ ریکویسٹ ہے کہ اس علاقے میں خصوصاً دارل تانگیر جو ایڈیشنل ضلع بنے ہیں ان کو اسٹرینتھن کیا جائے تاکہ ہم کرائم اگینسٹ جو بھی ہمارے پاس چیزیں ہیں ہم اس کے خلاف بھرپور ایکشن کریں گے۔ ابھی تو سر دست ایک نیو یہ کہیں گے کہ نیو نویلی دلہن ہے، اس میں وقت ضرور لگے گا، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی ریزرو سے بھی آگے پیچھے سے جہاں تک ممکن ہو سکے سو ہمیں اسٹرینتھنگ کیا جائے، تو ہم انشاءاللہ کہتے ہیں کہ کسی بھی ملک کا ترقی کا بنیادی جو چیز ہے وہ امن ہے، جب تک امن نہیں رہے گا وہ ملک ترقی نہیں کرے گا۔ بہت بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں ہمارے پاس، یہ دیامر بادشاہ ڈیم چل رہا ہے، ہمارے ادھر ساتھ ہی مطلب ہائیڈرو پاور پروجیکٹ چل رہا ہے تانگیر میں، اور چائنیز کے ہمارے پاس فارنر کے جو بندے ہمارے پاس کام کر رہے ہیں، ڈاسو ڈیم کی یہ ساری ہمارے افیکٹیز ایریا ہمارے ایریا میں آتا ہے۔ ان سب میں ہماری پولیس جو ہے نا وہ مطلب 24 آورس ہماری نفری جو ہے وہ چوکس ڈیوٹی کر رہے ہیں، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ نفری کو تعینات کیا جائے۔